भक्तों जय भोलेनाथ। बता दूं आपको, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा टाइटल और थंबनेल के अंदर कि मैं आज बात करने वाला हूं कि यात्रा पे जा रहे हैं श्री अमरनाथ जी की, तो हम क्या सामान लेके जाएं और क्या छोड़ें। तो छोड़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जो लेके जाना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे, और वो बिल्कुल मैं आपको सटीक जानकारी दूंगा। उसके अलावा कोई फालतू बात नहीं करूँगा। बात करते हैं शुरू से कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए। देखिए, जो भी आपकी बिलोंगिंग्स हैं, कपड़े हैं, कुछ भी हैं, किसके अंदर आएगा? बैग के अंदर आएगा। ठीक है, तो हमें जो बैग चाहिए ना, बेसिकली वो बैग हमें चाहिए वाटरप्रूफ। अब वाटरप्रूफ बैग अगर हमारे पास नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, एक बड़ी पन्नी लेंगे, बड़ी पन्नी के अंदर डालेंगे, उसको कवर अप करेंगे। लेकिन बता दूं आपको, उसको चाहिए क्यों हमारे को तब चाहिए होता है जब हमें उस सामान को बारिश से बचाना है। तो अब बात आती है कि रेनकोट कैसा रहेगा। तो रेनकोट भी आता है, एक ओवरकोट भी आता है, उसके अंदर ही सामान आ जाता है, बट वो थोड़ा भारी होता है और कैरी करना मुश्किल हो जाता है। तो बता दूं आपको कि उसके अंदर तो अब जाना मत। अगर हम सोचे रेनकोट हमें लेना है और रेनकोट लेके जाएंगे तो बिल्कुल गलती मत करना, क्योंकि रेनकोट जो है 550-600 रुपये से कम नहीं आता है। बहुत हैवी होता है, बहुत भारी होता है, और पानी आना है तो पानी फिर भी आ ही जाता है, उसका हम बचाव नहीं कर सकते। कहने की बातें ही हैं इन टर्म्स ऑफ रियलिटी। तो हम बैग पे थे, तो बैग का हम क्या कर सकते हैं कि बैग हमें चाहिए वाटरप्रूफ, क्योंकि आजकल जो बैग आते हैं उस बैग के साथ एक अलग से शील्ड दी होती है जिसको हम कवर कर सकते हैं पूरे बैग के ऊपर। तो वो रखिए अपने पास, और साथ ही साथ एक बड़ी सी पन्नी जो कि इसके अंदर आप पूरे बैग को रख सकें और वहाँ से तनियों को निकाल के अपने शोल्डर पे उसको टांग सकें। तो सिस्टम कुछ ऐसा भी हो सकता है, बट आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा, ये हो जाएगा। बट आपको बता दो कि रेनकोट की बात करें तो जो ओवरकोट आते हैं जो कि फुल लेंथ होते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, वो कभी भी मत लेना, क्योंकि उसके अंदर पूरा बैग आ जाता है, बट वो बहुत भारी होता है। तो अगर आप लोकल शॉप से पता करना चाहते हैं तो पता कर सकते हैं और एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि एक तो ट्रैक है, एक एलिवेशन है, चढ़ाई पे जा रहे हैं, दूसरा सामान पीठ के ऊपर है, ऊपर से बाहर रेनकोट का भी है। हाँ, अम्ब्रेला की बात बिल्कुल मत करना, अम्ब्रेला किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि हवा चलेगी, तूफान आएगा, अम्ब्रेला टूटेगा, गिरेगा और बैलेंस बिगाड़ेगा। तो अम्ब्रेला लेके कभी भी आप ट्रैक नहीं कर पाएंगे। ट्रैक करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आपके हाथ खाली होने चाहिए। तो अगर आप अम्ब्रेला लेंगे तो आपको हाथ पे पकड़ना पड़ेगा ना, सो देयर इज़ नो नीड टू यूज़ और गो विद द अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को आप स्किप करिए, लिस्ट में आपको रखना ही नहीं है। आपको क्या रखना है, आपको वाटरप्रूफ बैग रखना है, और हो सके तो या तो आप लीजिए ओवरकोट, नहीं तो आपको मिलेगा रेनकोट। लेकिन वो कहाँ से लेंगे, वो आप लेंगे यात्रा के टाइम पे, चाहे अगर आप बालटाल से जा रहे हैं या फिर पहलगाम से जा रहे हैं तो वही मिल जाता है आपको। उसके जो चार्ज होते हैं 120 से लेके 150 तक के रुपीज़ के होते हैं। एक से लेके 2 बार पहने जाते हैं और फिर उसको फिर हम गिर देते हैं, मतलब यूज़ एंड थ्रो होते हैं। तो दूर से आप लेके आएंगे तो बताऊँ आपको, रेनकोट का करीब लोअर और अपर को मिला के आपका जो वजन रहेगा वो 800 से 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो के आसपास का वेट रहेगा। तो कोई तुक नहीं बनता, आप इतनी दूर से स्टेट से आ रहे हैं उसको कैरी करके आए। तो बेटर है कि रेनकोट आप अपने बालटाल बेस कैंप से ही ले लीजिए, बट मेक श्योर कि आपका जो बैग है उसके साथ जो है अपना वाटरप्रूफ करने के लिए शील्ड आती है वो अपने साथ रखिएगा, जो कि आपके बहुत काम आएगी। बैग के साथ आपको बता दूं, एक वेस्ट पाउच आता है, ठीक है, उसको अपने साथ रखिएगा, जो कि हम वेस्ट पे टाई कर देते हैं। उसके अंदर आपका मोबाइल है, हैंकी है, गॉगल्स हैं, और कुछ हद तक थोड़ा बहुत सामान जैसे पेन, पेपर, आईडी कार्ड्स एंड सम इन सॉर्ट ऑफ कैश मनी, ये सब आपका उसके अंदर आ सकता है, ताकि आपको बार बार अपना पॉकेट, अपना बैग ना खोलना पड़े। जो भी आपके ईटेबल्स हैं, जैसे आपकी टॉफ़ीज़ हो गई हैं, या फिर आपके च्युइंगम्स हो गई हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स हो गया, जो भी आपको ट्रैक के टाइम पे चाहिए, वो सब आप अपने जो है पाउच के अंदर कैरी कर सकते हैं, जो कि आपके वेस्ट के ऊपर बंधा रहता है। तो ये 2 चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, होनी ही चाहिए। और रही बात रेनकोट की, तो आप बेटर है या तो आप लीजिए ओवरकोट जिसके अंदर आपका सारा कुछ पैक हो जाए, या फिर आप बात कीजिए अपने रेनकोट को बैग को कवर करने के लिए प्लास्टिक की शील्ड जो आती है, और आजकल तो वैसे बैग के साथ ही मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उससे आप अपना काम कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं क्या, टॉर्च की। देखिए, टॉर्च पहले कहा जाता था कि टॉर्च लेके चलिए, बट बता दूं आपको, आज की डेट में यात्रा को काफ़ी हद तक जो है सहूलियत दे दी गई है श्राइन बोर्ड द्वारा, और काफ़ी हद तक लाइटें लग चुकी हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको टॉर्च लेके जानी है तो छोटा लेके जाइए, जो कि तकरीबन 4 से 5 इंच का होता है इन टर्म्स ऑफ उसकी लेंथ। इतना बड़ा टॉर्च नहीं लेना जहाँ पे आपके 4 लगते हो सेल, बैटरी वाले बड़े बड़े मोटे मोटे सेल, क्योंकि बैटरी का भी बहुत भार होता है।
ठीक है। तो इतने बड़े सेल वाली बैटरी टॉर्च मत लेके जाना, अदरवाइज़ आप उसको ढोते ही रह जाओगे, कोई मतलब नहीं बनता। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं आपको फेस कवर करने के लिए एक ऐसा कपड़ा चाहिए, ऐसा आपको फेस मास्क टाइप चाहिए जो कि आपके पूरे गर्दन को, पूरे फेस को, सिर्फ आइज़ को ओपन करके रखे, बाकी सब कुछ कवर कर ले। उससे क्या होगा, एक तो आपको ठंड से बचाएगा, दूसरा आपको क्या है कि मिट्टी से बचाएगा, जो कि मिट्टी बहुत बड़ी होती है, अब ज़्यादा होती है। अब आप बात करेंगे कि मुझे मंकी कैप लेनी है। देखिए मंकी कैप इज़ डिफरेंट, वो आपकी होती है वोलन की, वो आपको सर्दी से बचाएगी। बट बता दूं आपको, आप बालटाल से जाएं चाहे पहलगाम से जाएं, आपको पहले के जो किलोमीटर हैं 20-22 है ना पहलगाम से, और बालटाल से बात करेंगे तो पहले के जो आपके 12-13 किलोमीटर हैं गुफा से पहुंचने से पहले आप ट्रैक करते जाएंगे ना, तो आपको गर्मी लगेगी, तो आपसे तो पहना ही नहीं जाएगा। वुलन कैप को तो छोड़ दीजिए, कोई मतलब ही नहीं बनता। बस आपको स्कार्फ टाइप लेके चलना है जो कि आप अपने फेस को कवर कर सकते हैं, सिर्फ आइस को छोड़ के। फिर हम बात करते हैं बारिश की, क्योंकि बारिश तो वहाँ पे होती ही होती है। हमने बात की अम्ब्रेला की, बिल्कुल कैरी नहीं करनी। हमने बात की आपसे कि हमें बैग चाहिए लेकिन वाटरप्रूफ चाहिए, तो वाटरप्रूफ बैग अगर नहीं है तो क्या करेंगे, पन्नी लेके जाएंगे। तो पन्नी ले ली हमने, कवर कर लिया, सब कुछ ओके, लेकिन शूज़ का क्या करेंगे। तो शूज़ आप जैसे मर्जी लीजिए, उसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं। लेकिन अभी हम बात करने वाले कि शूज़ के अंदर जो हमारे पैर जाएंगे उसका क्या करेंगे। तो हमारे पास जो पन्नियाँ आती है, सब्जी वाली जो पॉलीथीन आते हैं छोटे छोटे, आप अपने एक सॉक्स पहनिए। सॉक्स पहनने के बाद आप उसके ऊपर एक लिफाफा टाई कीजिए। लिफाफा टाई करने के बाद एक पतली सॉक्स और पहनिए। उससे क्या होगा कि आपका जो पॉलीथीन है, जो आपका पैर है, वो अंडर दी सॉक्स हो जाएगा, साथ में दोनों तरफ से ऊपर नीचे से आपका पॉलीथीन में कवर हो जाएगा। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि कोई भी बरसात आती है, पानी रहता है, तो आपके पाँव में पानी नहीं जाएगा। चाहे जूते के अंदर आ जाए बट लिफाफे के अंदर नहीं आ पाएगा, आपके पैर गीले नहीं कर पाएगा, और उससे आपका बचाव रहेगा, जो कि ये बहुत ज़रूरी टिप है आपको जो बताने वाला हूँ। ठीक है, इसको आप स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। ट्रैक करने के लिए हमें जीन्स बिल्कुल नहीं पहननी, ट्राई कीजिएगा लोअर पहनिए, और लोअर पहनिए वो जो कि स्ट्रेचेबल होते हैं। स्ट्रेचेबल का बेनिफिट ये आता है कि आप जब ट्रैक करते हैं तो आप टेढ़े मेढ़े, ऊपर नीचे, उबड़ खाबड़ पत्थर आते हैं, तो ट्रैक करना बड़ा आसान हो जाता है। तो जो आते हैं ना हमारे लोअर्स, वो आपको स्ट्रेचेबल ही पहनने हैं। फिर हम बात करते हैं ग्लव्स की। देयर इज़ नो नीड टू कैरी ग्लव्स, क्योंकि ग्लव्स हम कब पहनते हैं, ठंड से बचने के लिए। अरे भाई मेरे, जब हम जाएंगे ट्रैक करेंगे तो गर्मी रहेगी ना, देयर इज़ नो नीड टू कैरी ग्लव्स, ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे दुनिया भर के मिलते हैं, ले सकते हो, बट आपको अपने घर से ग्लव्स बिल्कुल नहीं लेके जानी है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ लिख लीजिए याद से, पावर बैंक। क्योंकि जब हम जाते हैं हाई एल्टीट्यूड के अंदर, हमारी जो बैटरी है फ़ोन की वो ऑटोमेटिकली एग्जॉस्ट होनी शुरू हो जाती है, भले आप यूज़ करो या फिर ना करो। बता दूं आपको, अगर आपका फ़ोन फुल चार्ज है ना, और जहां पे आप गए 12,000 की हाइट पे, तो आपका वो स्टार्ट ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा ड्रेन पे। तो 100% से वो कब 60 पे आ जाएगा, और 60 से कब वो 40 पे, 40 से कब 0 पे, विदिन 15 मिनट्स आपको पता लगेगा ही नहीं। इसीलिए पावर बैंक आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट 20,000 mAh का, क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर हम बात करते हैं मोबाइल बैटरी की तो वो होता है 5,000 mAh का। तो कम से कम 3 बार तो चार्ज कर सके, इतना पावरफुल तो हमें चाहिए पावर बैंक, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो पावर बैंक को साथ लेके चलिए। और अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो फिर बता दूं आपको, सेल्फी स्टिक का ले जाना तो बनता ही है, और वो आपने लेके जाइए एज़ पर योर ऑन बजट। आपके घर में है तो वेल एंड गुड, अगर घर में नहीं है तो आप ट्राई कीजिए कि उसको बाय कीजिए अपनी लोकल लोकेलिटी से, फीचर वाइज देख के, क्योंकि आपको हर तरह की मिलेगी, बट वहाँ पे आपको हल्की ही मिलेगी, आपको हैवी नहीं मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं यात्रा सिम की। जितने भी कनेक्शन हमारे प्रीपेड के होते हैं वो जम्मू आते ही बंद हो जाते हैं। तो अगर आपको यात्रा ट्रैक करना ही है तो जम्मू से ही आएंगे, तो बेहतर है कि आप सिम जम्मू से लीजिए। हालांकि वहाँ पे नेटवर्क आते हैं BSNL के, जियो के, एयरटेल के, बट बता दूँ आपको एयरटेल की जगह पर प्रेफरेंस मैं देता हूँ जियो को। ऐसा नहीं कि मेरे पास जियो है, इनफैक्ट जब मैं लास्ट टाइम यात्रा में गया था तो मेरे पास जियो नेटवर्क था, और जियो में मुझे कहीं भी दिक्कत नहीं आई, इवन बाबा जी की गुफा तक दिक्कत नहीं आई। मैं वहाँ से वीडियो कॉल भी करता था अपने घर पे। सो जियो इज़ द बेस्ट आई थिंक इन अमंग द अदर सिम। बाकी आपकी मर्जी है, जो सा लेना चाहो ले सकते हो, चलते सारे ही हैं, बट हाँ नेटवर्क का ऊपर नीचे इशू हो सकता है। फिर हम बात करते हैं मेडिसिन की। देखिए मेडिसिन के लिए यात्रा कैंप वहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन हमें अपने शरीर का पता होता है कि हमें कौन सी मेडिसिन चाहिए। लाइक हम, अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मेरा सिर दर्द होता है तो बहुत से लोग खाते हैं सेरिडोन, बहुत से खाते हैं क्रोसिन, बट मैं ट्राई करता हूँ कि मुझे फेनिक मिले। तो हर एक का सॉल्ट अपना अपना होता है, बॉडी का पता होता है। तो जोन सी आप कंज्यूम करते हो मेडिसिन इन टर्म्स ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद योर हेल्थ, तो आप वहाँ उसको कैरी कीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो और बड़े आराम से जब आपको लगे खा सकें।
फिर हम बात करते हैं वाटर बॉटल की। एक पानी की बोतल आपके पास हमेशा होनी चाहिए और उसे कोई आप कैरी करेंगे और जहाँ पे आपका पानी ख़त्म हुआ उसी को आप रीफ़िल करेंगे। आप बार बार बोतल को घेर के नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आप बोतल ऐसे घेरेंगे और नहीं लेंगे तो उससे क्या होगा, आप कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ छेड़खानी कर रहे हैं और वहाँ पर आप गंदगी को फैला रहे हैं। तो गंदगी को बढ़ावा मत दीजिए, अपनी बोतल अपने साथ ही रखिए और उसी के अंदर पानी रीफ़िल बार बार करते जाइए। यात्रा के टाइम पे आपके पास एक ऐसी पर्ची, एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसी डायरी होनी चाहिए जिसके अंदर कम से कम आपके साथ यात्रा में जो लोग जा रहे हैं उनके आगे पीछे नंबर लिखे हों नाम के साथ, ताकि उनको इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी संपर्क कर सके। और साथ में आपके जो मेंबर हैं फैमिली के, उनके भी नाम नंबर लिखे हों तो बेहतर है, क्योंकि इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम सो आर्मी पर्सनल और जो भी वहाँ पे कंसर्न पर्सन होंगे दे कैन कॉल यू ऑन बिहाफ ऑफ यू, दे कैन कॉल देम ऑन बिहाफ ऑफ यू। सो दिस इज़ द मेन पॉइंट जो आपके पास होना चाहिए। और मेक श्योर आईडी तो आपके पास होना ही चाहिए। बट आईडी की बात करें, इनको छोड़ भी दें तो आपके पास गले में RFID कार्ड है ना, सफिशिएंट है। RFID कार्ड से आपका सब कुछ निकल के आ जाएगा, क्योंकि जब यात्रा परमिट बनाते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी किससे संपर्क करें। तो जो नंबर वहाँ पे आएगा पहले उनसे संपर्क करेंगे, बट वहाँ पे नंबर 1 का ही आता है। इसलिए अगर आपके पास वो डायरी छोटी सी है या फिर पेपर पे नंबर लिखे हुए हैं तो वहाँ पे ऑप्शन खुल जाती हैं, तो वहाँ पे बंदा इजीली अप्रोच कर सकता है। सो दीज आर द पॉइंट जो मैंने कवर अप किए कि आप यात्रा पर जा रहे हैं तो आप किस किस सामान को लेके जाइए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ बता दूं आपको कपड़े कौन से कैरी करने हैं, क्योंकि अभी तो मैंने कपड़ों के अलावा बात की है। देखिए हमारा बैग कब भरेगा, जब हम कपड़े भरेंगे। अब कपड़े कितने चाहिए, ये बड़े इसके लिए बड़ा पेच है, क्योंकि हर एक का लेवल है। किसी को होती है आदत कि मुझे हर रोज़ कपड़े बदलने हैं 2 टाइम सुबह शाम, किसी को होती है आदत कि मैं कपड़े भैया बदलता ही नहीं 3 दिन के लिए। तो ऐसे भी कई लोग हैं। तो मुझे नहीं पता जो मेरे व्यूअर्स हैं अभी वो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं कि वो डेली चेंज करते हैं या 2 दिन बाद चेंज करते हैं, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि हाँ आप हर रोज़ कपड़े वही पहनना। बट बता दूँ आपको कि अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपके काम आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपकी आज की ट्रेन है। अब आपकी आज की ट्रेन है तो नेचुरली बात है कि आपके जो अंडर गारमेंट्स हैं और जो आपने कपड़े पहने हैं वो तो आपने पहन के रखे ही हुए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, आप कल जम्मू पहुंच गए। अब आप कल जम्मू पहुंचे तो यात्रा आपको स्टार्ट परसों करनी है, तो कल जम्मू पहुंच गए ना, तो जम्मू अगर आप कल दिन में पहुंच रहे हैं तो वही ट्रेन वाले कपड़े जम्मू में धो दीजिए। गर्मी बहुत है, कपड़े आराम से सूख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि जो कपड़े आप पहन के गए ट्रेन में वही कपड़े आपने धो दिए और फिर वही कपड़े आपके चलेंगे पहलगाम या फिर बालटाल ट्रैक करने तक। ठीक है, तो जो पहन के आए थे वही धोया और वही पहन लिया, तो रोटेशन आपकी होगी ना। अदरवाइज आपने जो पहन के आए थे उसको आप बैग में कैरी करोगे, नेक्स्ट डे कपड़े नए पहनोगे, फिर जब ट्रैक करोगे फिर नए कपड़े पहनोगे, तो 3 की जगह पे आपके 2 कपड़े आ गए ना। तो आप मेरा कहना समझ गए होंगे कि मेरा मतलब कहने का क्या है। इसी तरह जब यात्रा से नीचे आएंगे तब भी आप इसी काम को कर सकते हैं। तो जहाँ पे आपने अगर 5 दिन रहना है तो आपका 1 जोड़ा अगर आपने पहना है तो आप 2 एक्स्ट्रा रखिए, उसमें आपका काम बड़े आराम से हो जाएगा। हाँ, सॉक्स की बात करूँ तो अगर आपका टूर 4 दिन का है तो सॉक्स एटलीस्ट कम से कम आपके पास 6 या 7 होनी चाहिए, क्योंकि यात्रा के टाइम पे आपको सॉक्स पहननी है। तो अगर गीली होने के चांसेस हैं तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं अपने नए वाले के साथ। और शूज़ की बात करूं तो शूज़ आपको बिल्कुल लेने हैं लाइट वेट, हैवी बिल्कुल नहीं लेने। ऐसा होना चाहिए जिसकी ग्रिप अच्छी हो, जिसकी गुड्डी अच्छी हो, और मेक श्योर कि उसके अंदर मेमोरी फॉर्म जरूर होना चाहिए। मेमोरी फॉर्म जो है ना आपको पत्थरों के ऊपर चलने पे कंफर्ट प्रोवाइड करेगा। अगर आपका मेमोरी फॉर्म नहीं ना होगा तो जो आपके तले हैं, पैर हैं ना, वो आपके दर्द होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस ऑफ 8 to 9 किलोमीटर्स, तो कोई मतलब नहीं बनता। हो सकता है कि वो किलोमीटर के बाद ही हो जाए, हो सकता है वो 2-3 किलोमीटर तक वो यहाँ पे होए ना। तो बेटर है कि अगर आपके शूज़ कंफर्टेबल हैं और मेमोरी फॉर्म वाले हैं तो आपको किसी भी एंगल में दिक्कत नहीं देंगे और आपको वो हमेशा साथ देंगे। सो ये थे टिप्स जो मैंने आपके सामने लेके आया कि आप यात्रा पर जा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। और ये जो सब मैंने आपको बताया ये बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस है। ठीक है, इसके अलावा मैं लगता नहीं मुझे कि कुछ हमें और एक्स्ट्रा लेके जाना है। तो इसके अंदर तो कोई कटौती हो सकती ही नहीं। जो मैंने आपको बताया ये तो आपको पूरा का पूरा करना ही है। बाकी अगर आपको ज़्यादा सामान लेके जाना है तो इट्स अप टू यू। जितना सामान लेके जाएंगे उतनी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप बालटाल से जा रहे हैं और बालटाल से आ रहे हैं फिर तो आप सामान अपने साथ रख सकते हैं क्लॉक रूम के अंदर। लेकिन अगर आप बालटाल से जाके पहलगाम से आ रहे हैं या फिर पहलगाम से जाके बालटाल से आ रहे हैं तो फिर आपको सारा सामान कैरी करना पड़ेगा। आपको क्लॉक रूम की सुविधा तो मिलेगी बट आप रख नहीं पाओगे चाहते हुए भी। तो ये था आपका अपडेट जो मैं लेके आया आपको, जुड़ी हुई श्री अमरनाथ जी यात्रा से लेके। आगे भी आपके जो भी अपडेट रहेगा, चाहे वो आपका हेलीकॉप्टर बुकिंग को लेकर है, चाहे वो आपका
टेंट एकोमोडेशन को लेके है, कैसे बुक करें ऑनलाइन, क्या नंबर्स हैं लोकल वेंडर्स के, कॉन्ट्रैक्टर्स के, जो कि वहाँ पे टेंट को मुहैया प्रोवाइड करवाते हैं। और उसके बाद हम बात कर देंगे क्या कि अगर मुझे बस में जाना है या फिर पोनी का फेयर है या फिर हॉर्स फेयर है, वहाँ पे क्या सुविधाएं हैं जो कि लाइव चलेंगी अभी आफ्टर फ्यू डेज़ 15 जून के बाद। तो वो मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा जिससे कि आपको यात्रा करने में आसानी मिलेगी। सो आपको करना क्या है, बस आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके छोड़ दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो आए उसकी जानकारी आप तक पहुंच सके। और कोई भी अगर डाउट रहता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा फोकस रहता है हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं आप लोगों को उस कमेंट के आंसर दूँ और उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ ताकि आपके डाउट सारे के सारे क्लियर हो सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।